महाराज जनक अपनी सीता को चारों राजकुमारियों को विदा कर रहे हैं तो आज हृदय कांप रहा है। वास्तव में जब वो बेटी का संबंध तय कर दिया जाता है, पहले मैं आपसे कह दूं विदाई प्रसंग जब ही सुनाऊंगी, आप शांति बनाए रखें। विरह का प्रसंग है, अगर आप इधर उधर हुए तो उसमें मन नहीं लगेगा हमारा। सभी शांति बनाए रखें। जो भाई कथा पंडाल में बाहर बैठे हैं, खड़े हैं, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ। जब बेटी का संबंध तय कर दिया जाता है ना, उसी दिन से उस बेटी से कहने लगते हैं कि ये घर से कब जाएगी। लोग उसको ताने देने लगते हैं कि ये घर से कब जाएगी। वो सोचती है मैंने क्या बिगाड़ दिया है, मुझे यह सब सुनने के लिए मिलना जा रहा है। वास्तव में ये भारत की ऐसी बेटियां हैं, जब बेटी का जन्म होता है तो वो अपने साथ 3 चीजें लेकर के आती है: शक्ति, लक्ष्मी, खुशियां। 3 चीजें लेकर आती है। पहला है शक्ति। जब एक बेटी का विवाह तय हो जाता है ना, तो एक पिता 1 महीने पहले से नंगे पैर डोलता है, तन पर कपड़ा नहीं पहनता है, थकता भी नहीं है वो बाप। क्यों? क्योंकि घर में शक्ति बैठी है। जब बेटी की विदा हो जाती है ना, वो पिता एक कोने में जाकर के विलाप कर रहा होता है। टेंट वाले आते हैं, भैया हमारी डिमांड पूरी कीजिए। तो वो कहता है भैया 2-4 दिन बाद आना, मुझ में शक्ति नहीं है। किसी ने कहा तेरी शक्ति कहाँ चली गई? जब बेटी का विवाह कर रहा था ना, उस समय तू 1 महीने पहले से नंगे पैर डोलता था, भागता था, तन पर कपड़ा नहीं पहनता था, भोजन भी ठीक से नहीं करता था। उसने कहा कि मेरी शक्ति मेरी बेटी के साथ नहीं चली गई। दूसरा है लक्ष्मी। जब बेटी का विवाह होता है तो एक पिता के पास धन नहीं होता है। वो सोचता है मैं अपनी बेटी का कैसे विवाह करूंगा, क्योंकि लड़कों वालों ने इतना कैश मांगा है, कहां से दूंगा। लेकिन उस पिता के पास कहीं ना कहीं से धन आ जाता है अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, क्योंकि घर में लक्ष्मी बैठी है। वो धन कब तक रहता है? जब तक बेटी विदा नहीं होती। जैसे ही बेटी विदा हो जाती है ना, वो पिता की भी जेब खाली हो जाती है। तीसरा है खुशियां। जब बेटी का जन्म होता है ना, तब भी वो खुश होती है। चारों तरफ खुशियां मनाई जाती हैं। और जब बेटी का विवाह होता है तब भी मंगल गीत गाते हैं। लेकिन ये खुशियां कब तक है? जब तक बेटी की विदा नहीं होती तभी तक ये खुशियां हैं। जैसे ही बेटी की विदाई हो जाती है ना, तो घर में आए हुए मेहमान कहने लगते हैं कि अब हमारा मन नहीं लग रहा, हमको यहाँ से चलना चाहिए। क्यों? उड़ गई चिड़िया आंगन से, घर अकेला हो गया। उड़ गई चिड़िया आंगन से, घर अकेला हो गया। सोनी सोनी गलियां हो गई, खत्म मेला हो गया। जब आंगन से चिड़िया उड़ जाती है ना, तो वो घर खाने के लिए दौड़ता है।
भारत की बेटियों में बहुत शक्ति है और ऐसे प्रमाण हैं इन भारत की बेटियों के। इन बेटियों का जब संबंध तय कर रहे होते हैं तो कभी कभी मेरी माताओं इतने गलत फैसले हो जाते हैं इन बेटियों के लिए कि शराबी के साथ उसका संबंध तय कर दिया जाता है। उसको पता होता है कि मेरा संबंध एक शराबी के साथ मेरे पिता ने तय कर दिया है, लेकिन वो सोचती है मेरा ताऊ जो करेगा अच्छा करेगा, मेरा चाचा जो करेगा अच्छा करेगा, मेरा भाई जो करेगा अच्छा करेगा। जब शराबियों के घर बेटियां पहुंच जाती है तो वो अपने जीवन का निर्वाह कर लेती है, कुट के पिट के जी के, लेकिन कभी भी अपने मायके में शिकायत नहीं आने देती कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ। मैंने कल भी कहा था कि मायका मां से नहीं होता, मायका पिता से होता है। जब बेटी मायके में आती है ना शादी के बाद लौटकर, तो वो बड़े ठाठ से आती है कि अभी मेरा पिता है। घर पर आएगी, उसको जो चीज चाहिएगी ना, पिता कहेंगे बेटे जो चाहिए सो ले जा, लेकर चली जाती है। लेकिन जब पिता दुनिया से चले जाते हैं तब वो बेटी पुनः अपने मायके में वापस आती है तो माँ को अकेली पाती है ना, तो इसकी हिम्मत नहीं होती कि मैं यहाँ से कुछ लेकर चली जाऊं। क्यों? क्योंकि वो बाप के दम पर गरजती थी। अगर मैं यहाँ से कुछ लेकर गई तो अब मेरी भाभी आ गई है, वो कुछ कहेगी, मेरी माँ को कुछ सुनाएगी, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊं। बाप होता था तब बेटी महीने महीने भर अपने घर रह जाती थी, लेकिन अब पिता नहीं है तो बेटी सुबह आती है, शाम को कहती है माँ अब मैं चलती हूँ। वो बेटी नहीं रुकती है। और जब एक विचित्र दृश्य जब देखने को मिलता है, जब बहन का खास भाई होता है ना, जब वो अपनी बहन को विदा कर रहा होता है, डोली में बिठा रहा होता है, डोली में बिठा रहा होता है तो बहन उसकी कमीज को पकड़ लेती है और दोनों भाई फूट फूट करके रोने लगते हैं। वहां पर जितने भी रिश्तेदार मेहमान खड़े रहते हैं वो कहते हैं भैया तुझ में और तेरी बहन में तो 1 मिनट भी नहीं बनती थी, आप तो चूहे और बिल्ली की तरह लड़ते थे, झगड़ते थे। तो आज वो भाई रो करके कहता है भले ही मैंने अपनी बहन को पीटा मारा, लेकिन जब भी मैं घर आता था मेरी बहन सबसे पहले मेरे लिए पानी का गिलास, भोजन की थाली लेकर आती थी। कहती भैया लड़ाई एक तरफ है तो भोजन कर ले। वो भाई कहता है मेरी बहन चली जाएगी, कल मुझसे कौन पूछेगा। वो भाई कहता है कपड़े भी धुल करके देती थी, अब कौन देगा, फूट फूट करके रोने लगते। आज महाराज जनक भी अपनी सीता को विदा कर रहे हैं, हृदय कांप रहा है। आज जब सीता को विदा कर रहे थे उस समय ज्ञानियों में ज्ञानवान थे, विदित थे, लेकिन सीता को विदा किया तो अपने हृदय से सीता को लगा लिया और बिलक बिलक करके विलाप करने लगे। लेकिन बेटियों को विदा करना पड़ता है।
महाराज जनक ने अपनी चारों बेटियों को चारों राजकुमारों के साथ विदा कर दिया। जब महाराज जनक आंगन में आए, आंगन ऐसा लगने लगा चारों तरफ से उनको खाने के लिए दौड़ता है। महाराज जनक के मुख से निकल गया कि इन बेटियों से कोई मन मत लगाना। तो मेरी माताओं, इन बेटियों से कोई मन नहीं लगाता, इन बेटियों से तो अपने आप मन लग जाता है। महाराज जनक कहते हैं, ये बेटियां धान की पौध की तरह होती हैं, इनका जन्म इस क्यारी में होता है और वहां जाकर के दूसरी क्यारी को हरा भरा करती है। महाराज जनक ने अपनी बेटियों को विदा किया। सभी को करना पड़ता है। आइए सुंदर सा विदाई गीत, उसके बाद आगे की चर्चा। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई